हेलो स्टूडेंट, इट्स मी प्रोफेसर जलील खान। जैसे आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रहे, तो इस वजह से हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। इस सेट क्लास केमिस्ट्री में हमारा जो पोर्शन है वो न्यूमेरिकल है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हमारी ये सेट क्लास केमिस्ट्री दो पोर्शन पर मुश्तमिल है, जिसमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी और दूसरा न्यूमेरिकल होगा। हम लोग कभी न्यूमेरिकल करेंगे, कभी ऑर्गेनिक करेंगे। ऐसे भी वक्त आ जाएगा कि 2 लेक्चर ऑर्गेनिक के होंगे, फिर 2 लेक्चर न्यूमेरिकल्स के होंगे। इसको साथ-साथ हम लोग ले चलेंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड, ये मोल टू मोल कन्वर्जन है। कहती है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB। ये व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB के कितने मोल्स होंगे इफ 5 मोल्स ऑफ A2 react with B2 to form AB as according to balanced chemical equation A2 plus B2। ये बना रहा है 2AB। तो ऑप्शन दिए गए 10 मोल, बी में है 20 मोल, सी में है 1.5 मोल्स और डी में है 1.9 मोल्स। ये मोल टू मोल रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहली बात जो है, हम लोगों को फार्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूले के मुताबिक ये जस्ट 2 मिनट में आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि हम लोगों ने अननोन किधर लिखना है और नोन किधर लिखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूँ, अभी देखिए फार्मूला यूज हो रहा है, मोल्स ऑफ अननोन, moles of unknown in balanced chemical equation, moles of unknown divided by moles of known in balanced chemical equation multiply by given moles, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिए गए given moles in question। अब अगर हम लोग देखें, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, देखिए 5 मोल्स ऑफ ए, ये क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है। तो अननोन, ये नोन हो गया हमारे पास। देखिए ए हमारे पास नोन हो गया और ए भी मांग रहे हैं, तो ए भी अननोन है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ए बी के 2 मोल्स है। यहाँ पर ये वाले जो 2 मोल्स उन्होंने दिए हुए, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 2 मोल्स है और ये अननोन है। जिसको हम लोगों ने मालूम करना है वो अननोन है और इसको हम लोगों ने नोमिनेटर पर लिखना है। जो नोन है, जैसे कि हमारे पास ए इस वक्त नोन है, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका 1 मोल है। हम लोग नोन को नीचे लिखेंगे और गिवन मोल्स कितने दिए गए क्वेश्चन में, अगर हम लोग देखें 5 मोल्स क्वेश्चन के अंदर, 5 मोल्स क्वेश्चन के अंदर दिए, तो ये गिवन मोल्स है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 वही 2 आया, मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 10 मोल्स हो गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इस वक्त, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने देखना है कि अननोन जो है उसको नोमिनेटर पर लिखना है और नोन को डिनोमिनेटर पर लिखना है। ये दो चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। कुछ स्टूडेंट इस चीज में गलती करे कि अननोन को ऊपर लिख रहे हैं, नोन को नीचे लिख रहे हैं, फिर अननोन को नीचे लिख रहे हैं, नोन को ऊपर लिख रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखना है, अननोन को हमेशा ऊपर लिखना है और नोन को नीचे लिखना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन मास टू मास रिलेटेड है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में मास टू मास भी कन्वर्जन होती है, मोल टू मास भी होती है, मोल टू मोल भी होती है। इसी तरह मास टू वॉल्यूम भी है, मोल टू वॉल्यूम भी है। हम लोग एक एक बारी बारी डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला टोटल क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर करना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, कहती है व्हाट विल बी द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये what will be the mass of calcium oxide when 200 gram of calcium carbonate is decomposed। कहती है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोगों ने थर्मली डिकम्पोज किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वो हम लोगों से कैल्शियम ऑक्साइड का मास मांग रहा है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट उन्होंने खुद दिया गया है। तो इस चीज यहाँ से हम लोगों को एक चीज का पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट नोन है, जो कि खुद इसका मास क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड हम लोगों से मांग रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड अननोन है। हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड का मास मालूम करना है। तो इस मकसद के लिए हमें मोलर मास का पता होना चाहिए कि मोलर मास क्या है। किसी भी चीज के एक मोल के अंदर जितना भी मास मौजूद होता है, इस मास को मोलर मास कहते हैं। मोलर मास हम लोग पहले मालूम करेंगे। मोलर मास मालूम करने के लिए हमें एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। एटॉमिक मास तो आप लोग सबको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास। हमारे पास जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारे पास 40 है।
ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12। तो सबसे पहले हम लोग नोन, जो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग मोलर मास मालूम करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एक है, कार्बन कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई बाय 1 1 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 40 1 आर 40, 12 1 आर 12, 16 3 आर 3 6 आर 8, अच्छा 18, एक रह गया, ये 48 हो गया। तकरीबन ये इसको मिला करके 100 बन रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो 100 ग्राम पर मोल है, जो कि हमारे पास नोन है, क्वेश्चन के अंदर खुद दिया गया है। ये चीज ध्यान में रखना है कि कौन सा नोन है और कौन सा अननोन है। दूसरी चीज जो हम लोगों से मांग रहे हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास अभी देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास क्या है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि कैल्शियम 1 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि ऑक्सीजन 1 है। तो 14 1 आर 40, 16 1 आर 16, यह आ जाता है 56 ग्राम पर मोल। एक चीज तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि जो अननोन है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड अननोन है, उसका मोलर मास हमें पता चल गया 56 है। और कैल्शियम कार्बोनेट उन्होंने खुद क्वेश्चन के अंदर दिया 200 ग्राम उसके दिए, तो ये नोन है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास जो है ये 100 है। अभी हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इस तरह फार्मूला होगा कि मोल्स ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन, अननोन हमेशा नोमिनेटर पे होगा, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट अननोन है, उसके मोल्स एक है, तो एक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को आदत डालने के लिए लिख रहा हूँ, वरना एक ना भी लिख ली से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर 2 था 3 था फिर ना लिखे तो फिर क्वेश्चन गलत होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इस वक्त अननोन है। अच्छा सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट अननोन नहीं है, बल्कि कैल्शियम ऑक्साइड अननोन है। कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नोन, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके भी शुरू में एक है, तो मोल्स एक है, शुरू में जो कुछ लिखा होता है वो मोल्स होते हैं, वो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय गिवन मोल्स, गिवन मास, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया है। मोलर मास अननोन, कैल्शियम ऑक्साइड है 56 ग्राम पर मोल है, डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम पर मोल है, और गिवन मास जो दिया गया है वो 200 है। अब 100 1s आर 100, 100 2s आर 200, 56 मल्टीप्लाई बाय ये 56 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रहा है 56 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ रहा है 112 ग्राम, जो कि ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है कि नहीं ये देख लेते हैं। ये ऑप्शन बी ठीक है हमारा, जो ऑप्शन बी है ये हमारा ठीक ऑप्शन है, 112 ग्राम उन्होंने दिया है। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि अननोन को ऊपर लिखना है और नोन को नीचे लिखना है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में लिखना है, अननोन नोमिनेटर पर और नोन जो है वो डिनोमिनेटर पर। यहाँ पर जो मोल्स दिए गए, जैसे कि इस वक्त इसका 1 मोल है, इधर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, इसका 1 है, ये वहां पर मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक ना करने भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक के अलावा 2 था 3 था फिर ना करे मल्टीप्लाई मोलर मास के साथ फार्मूले में, तो फिर गलत होगा। और इसी तरह तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, तीसरा जो क्वेश्चन है, कहती है व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड when 40 moles of glucose is used by a person. Glucose
एनर्जी के लिए यूज करते हैं। और ग्लूकोज को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स प्रोड्यूस हो जाती है, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं और दो मुख्तलिफ कन्वर्जन है। यहाँ पर पहले तो हम लोगों ने मोल टू मोल पढ़ा, मास टू मास पढ़ा, यहाँ पर अभी मास मांग रहे हैं, मोल उन्होंने खुद दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में है व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास मांग रहा है और खुद उन्होंने मोल्स दिए, व्हेन 40 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज यूज्ड बाय अ पर्सन। तो ये मोल टू मास कन्वर्जन इसको कहा जाता है। जैसे देख रहे हो आप लोग, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस हुआ, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मुख्तलिफ ऑप्शन उन्होंने दिए गए। अभी इसको सॉल्व करते, सॉल्व करने से पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स मालूम करेंगे। जब मोल्स हम लोगों ने मालूम किए तो फिर मोल्स को हम लोग आसानी से मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम लोगों ने पहले भी फार्मूला पढ़ लिया कि मोल्स को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इस तरह moles of unknown in balance equation, जो कि हमारे पास अननोन इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास अननोन है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नोन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो नोन हमारे पास उन्होंने ग्लूकोज है, ग्लूकोज की शुरू में 1 है, तो ये ग्लूकोज हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, ग्लूकोज नोन है, मल्टीप्लाई बाय गिवन मोल्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर हम लोग देख लेते हैं, अननोन ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स है, इस वजह से ये 6 में लिख रहा हूँ। जबकि ग्लूकोज नोन है और ग्लूकोज का 1 मोल दिया गया है, तो 1 और गिवन मोल्स उन्होंने खुद दिए 40 मोल्स। 6 डिवाइडेड बाय 1 वही 6 आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 40 यार है 240 मोल्स। क्वेश्चन में मोल्स नहीं मांग रहे हैं हम लोगों से, क्वेश्चन में मास मांग रहा है। तो हम लोगों ने मोल्स को किस तरह मास में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करते हैं उसके मोलर मास के साथ। नाउ कन्वर्ट मोल्स इनटू मास, मास ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। मोल्स हमारे पास आ गए कार्बन डाइऑक्साइड की 240 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल है। अगर हम लोग देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, देखें कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 12 प्लस 62 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाता है 32। तो 12 प्लस 32 ये आ जाता है 44। अब 240 मल्टीप्लाई बाय 44 ये आ रहा है ग्राम्स, 10,560 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हो गए। तो ये इसमें ऑप्शन अगर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन ऑप्शन बी ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अगर हम लोग देख ले, यहाँ पर कह रहे कहते हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस का वॉल्यूम मांग रहा है और दिया गया है क्या चीज, मोल्स दिया है 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एक्सिस ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पर मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम हम लोगों से मांग रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मोल टू वॉल्यूम कन्वर्जन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन उन्होंने खुद दिया है कि 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन में दिए गए 80 लीटर, 89.6 लीटर, 20 लीटर और डी नन ऑफ देम। अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोगों ने अमोनिया का मोल्स मालूम करने हैं, तो वही मोल्स वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। फिर जब मोल्स मालूम हो जाएंगे उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं देख लेते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। मोल्स ऑफ अननोन
in balanced chemical equation divided by moles of known in balanced chemical equation multiply by given moles। सबसे पहले अमोनिया मांग रहे हैं तो अमोनिया अननोन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके 2 मोल्स है तो ये 2 हो गया डिवाइडेड बाय 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नोन है खुद दिया हुआ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके 3 मोल्स है और गिवन मोल्स 6 है जो कि क्वेश्चन के अंदर दिए गए। अब 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4, ये 4 मोल्स आ गए अमोनिया के। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 को 3 से डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें 6 के साथ या डायरेक्ट काट लें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, ये 4 मोल्स हो गए अमोनिया के। अब हमारे पास मोल्स आ गए, वो हम लोगों से वॉल्यूम मांग रहे हैं तो अब हम लोग मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। नाउ कन्वर्ट मोल्स इनटू वॉल्यूम, now convert moles into volume। मोलर वॉल्यूम आप सबको पता है कि किसी भी गैस के जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है उसको हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 22.414 लीटर होता है। लीटर की जगह आप डेसीमीटर क्यूब भी यूज कर सकते हैं क्योंकि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अब वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया is equal to moles of ammonia, moles of ammonia multiply by molar volume। अमोनिया के मोल्स हमारे पास 4 आ चुके हैं, क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी मालूम किए 4 आ गए और मोलर वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया कि 22.414 लीटर होता है, या इसकी जगह हम लोग डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22.414 यार 89.6 लीटर, 89.6 लीटर। होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। बस सिर्फ इसको ज़हन में रखने, एक क्वेश्चन सिर्फ सैंपल के तौर पर आप लोगों को करवाया गया सबके, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर ले, मुख्तलिफ क्वेश्चन इसके खुद से भी आप लोग बना सकते हैं मुख्तलिफ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर ले, इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं होगी। ओके, थैंक यू।